हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर एजुकेशन। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम और टेंस के बारे में, तो आज क्लास है टाइम और टेंस की तीसरी क्लास है। तो हमने पहले क्लास में क्या बताया कि कैसे टेंस को पहचानेंगे, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद दूसरा क्लास था जो प्रेजेंट टेंस का था। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले कल हम शायद बोल रहे थे कि हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाई हुई तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा, कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए, तभी तो इसका पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग आज इसका प्रेजेंट टेंस का यूज देखेंगे। यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला यूज कहाँ पे होता है? हम लोग किस लिए करते हैं? हैबिट के लिए, आदत के लिए। अगर किसी चीज का किसी को आदत हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारी माँ तुमसे पूछेगी कि क्या तुम क्या तुम आम खाते हो? तो आम खाना, जैसे आम का खाना। जरूरी नहीं है कि तुम अभी आम खा ही रहे हो, तुम्हारा एक आदत है कि आम खाते हो। आम खाना तुम्हारा एक क्या है? आदत है। वैसे ही तुम्हारे कोई परिवार आएंगे, पूछेंगे तुम स्कूल जाते हो? तो स्कूल जाना, स्कूल तुम डेली जाते हो, नित दिन स्कूल जाना तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक तुम्हारा ये आदत है, ये तुम्हारा स्कूल जाना आदत है। जैसे सोना, शाम को या फिर रात को 8 बजे सोना। जब कोई पूछता है कि तुम कितने बजे सोते हो, तो तुम बोलोगे हम 8 बजे रात में सोते हैं। तो 8 बजे रात में ही सोना तुम्हारा एक आदत है। क्या तुमसे अभी पूछा गया तो तुम सो रहे हो? नहीं ना। तो तुम्हारा क्या है? 8 बजे का आदत है तुम्हारा सोना। तो जहां पर इस तरह की बातें होंगी आदत की, कि तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, इस तरह से 8 बजे सोते हो, 9 बजे सोते हो, 10 बजे सोते हो, 10 बजे स्कूल जाते हो। तो इस तरह से जितने भी आदत है, ये सारी आदत को हम किस टेंस में रखते हैं? सारे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक, पहला आदत हो गया, पहली बात। दूसरा बात, दूसरा क्या होता है? दूसरा यूजेज एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है कि जैसे क्या बोलोगे तुम? पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, सूर्य का सॉरी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये क्या हो गया? इसका एकदम परफेक्ट ट्रूथ है कि ये घूम रहा है। और साथ ही साथ इसको देखो, अगर हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि सुबह शाम क्यों होता है? सुबह शाम होता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने से अपने अक्ष पर। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन, यानी सीजन चेंज।
सीजन का चेंज होना, जब पृथ्वी चारों ओर घूमता है सूरज के, तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। वही इसको बोलेंगे रात में तारे चमचमाते हैं, रात में तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तो रात में ही हम लोग तारे देख सकते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो इसके सामने हम किसको रखेंगे, मतलब किस टेंस में इसका हम प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको रखते हैं। अब देखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, क्या इसको बोल सकते हैं पृथ्वी का आदत है, पृथ्वी का आदत है। रात में तारे का टिमटिमाना, तो यहां से क्या हो गया, तारे का आदत है कि हम रात में ही, रात में ही जब तब हम चमकेंगे तो रात में ही, दिन में भैया हमें हिम्मत नहीं है आने की। इसीलिए तारे का टिमटिमाना कहीं ना कहीं इसकी तारे का आदत से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आदत ही तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं, जो आदत है जो भैया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, चलो तीसरा देखते हैं यहां से। तीसरा क्या होगा, तीसरा है परमानेंटली एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंटली, परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी क्या है, जैसे तुम प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन 10 बजे, 10 बजे नहाते हो गया तुम्हारा आदत। प्रतिदिन परमानेंटली एक्टिविटी है, तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, खेलने भी गए हुए रहोगे, तो 10 बजे तुमको आकर नहाना है, मतलब नहाते हो। तो ये इससे तुम्हारा क्या हो रहा है कि प्रतिदिन मेरा ये एक्टिविटी है काम करने का। वहीं तुम प्रतिदिन 8 बजे स्कूल, स्कूल जाते हो, ठीक है। तो 8 बजे जाना ये क्या हो गया, आदत हो गया। वही इसका, इसको क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा स्कूल जाना ये क्या हो गया, एक तरह से आदत को ही दिखाई दे रहा है। भले ही परमानेंट एक्टिविटी है, लेकिन तुम्हारा जाना ये क्या है, तुम्हारा आदत है। वही तुम्हारा प्रतिदिन नहाना आदत है, प्रतिदिन खेलना जिसमें प्रतिदिन लग रहा है, प्रतिदिन खेलना ये भी तुम्हारा आदत है, प्रतिदिन खेलना। 10 बजे जितना भी टाइम कुछ भी रहे प्रतिदिन, तुम मान लो कि प्रतिदिन खेल ही रहे हो, कभी भी खेलो, लेकिन खेलना बहुत जरूरी है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, परमानेंटली, परमानेंट एक्टिविटी। चलो आओ चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा कहता है, तीन चीज हो, तीन बातें हो गई। अब चौथा देखो, जैसे प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल सिद्धांत, कोई सिद्धांत है, जैसे सिद्धांत के बारे में बात करो तो वही वही बात हो जाएगा। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये सभी क्या सिद्धांत दिया गया है। तो इन सारे केस को हम कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इन सारे को हम रखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और देखो एक और देख लेते हैं, पचमा। ठीक, पचमा देख लेते हैं, पचमा क्या होगा। पचमा होता है जैसे निकट भविष्य में,
निकट भविष्य में कोई काम होना है, कोई काम होना हो, कोई काम होना हो तो उसे भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। जैसे निकट भविष्य में क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाते हैं। ठीक, जैसे तुम देखो, ये तो प्रधानमंत्री की बात हो गया। वहीं तुम देखो, जैसे किसी दोस्त को बताना हो तो तुम क्या कहोगे, या फिर अपनी मम्मी को, तुम्हारा दोस्त जा रहा है दिल्ली, ठीक, तो तुम अपने घर में आके मम्मी को बोलोगे कि मम्मी कल हमारा दोस्त दिल्ली जाता है तो हम भी उसके साथ जाएं क्या। तो इस तरह से जो निकट भविष्य में जो होगा एकदम तुरंत का, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। वहीं छठा बात हो जाएगा, जैसे हेडलाइन क्या कहीं लिखना है, हेडलाइन जैसे पेपर होता है, पेपर का जैसे ये क्या हो गया, बीती बात होती है ना पेपर में, लेकिन पेपर का हेडलाइन ये सब लिखा जाता है, वह प्रेजेंट इन डिफिनिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चार बातें तुमको याद रखना है, चार पांच बातें। ये क्या हो गया, इसको तो तुम एकदम हैबिट है, तो हैबिट को हमेशा तुमको किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सारी चीज हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इससे ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। परमानेंट एक्टिविटी हो गया, परमानेंट एक्टिविटी जो तुम क्रियाकलाप करते हो, कोई प्रिंसिपल सिद्धांत दिया जा रहा है तो उसमें भी इन सारे चीज का यूज होता है। वहीं कोई निकट भविष्य में जा रहा है तो उसका हो गया, इस तरह से तुम लोग बनाओगे। चलो, अब हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर लेंगे। और फटाफट से देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जो लगातार चल रहा है, जो काम लगातार चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। प्रेजेंट लगातार कैसे चलता है, जैसे देखो, रीता खाना बना रही है, अभी अगर खाना बना रही है तो उसका काम कंटिन्यू है, खत्म तो नहीं ना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बना रही है, तो इसलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जो काम लगातार चलता रहे उस काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो इसका हम लोग पहले पहचान कैसे करेंगे, तो आओ हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि पहचान किस तरह से किया जाएगा। जैसे देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चों हमेशा हम क्या बोले हैं कि सभी लड़की लोग देखने जाते हैं तो आगे से देखते हैं, लेकिन इस टेंस भी एक तरह का समझ लो क्या है, लड़की है, इसको हम लोग पीछे देखेंगे। कहाँ देखेंगे, पीछे देखेंगे हमेशा। तो क्या है, रहे हैं, क्या है, रहे हैं, हर हर चीज में देखना, रहे हैं लास्ट में है, रही है लास्ट में है। अब देखो,
लड़के शोरगुल मचा रहे हैं, इसमें रहा है। और देखो सारे सेंटेंस के अंत में रही है, रहे हैं, इस तरह से लगा रहेगा। तो आओ बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि जिस टेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, लगा रहे, उसे हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उसको रखते हैं। ठीक है, क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, लगा रहे, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। यहां से तुम लोग पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहेंगे। अब आओ यहां से क्या करेंगे, बनाना है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का जो नियम होता है उसको कैसे बनाते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस, सॉरी डू आ रहा हूं बच्चों, एक सेकेंड, चलो आ जाओ। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यही इसका बनाने का नियम है। तो देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है। तो आई के साथ हम क्या किसका यूज करते हैं? एम का यूज करेंगे, यू, यू, बी, दे, दे के साथ किसका यूज करेंगे? क्योंकि प्लुरल नाउन है, प्लुरल प्रोनाउन है, तो प्लुरल प्रोनाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करेंगे। वही ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो इसको तुम लोग घोर घार के पी जाओ, ठीक ना। यही तुम्हारा क्या है? मेन स्ट्रक्चर है, याद रखना बच्चों। चलो अब यहां से हम लोग बनाते हैं, हम लोग, तो बी, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बी, बी के साथ क्या यूज करना है? बी के साथ आर का यूज करना है। बी आर, पढ़ना का होता है क्या? रीड, रीड, उसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, रीडिंग, बी आर, रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे ही नीता भोजन बना रही है, तो नीता, नीता क्या भोजन पकाना का क्या होता है? नीता, पहले देखो यहाँ नाम है, तो नाम के साथ क्या लिखते हैं? नीता इज कुकिंग, नीता इज कुकिंग, क्या भोजन के लिए? फूड, नीता इज कुकिंग फूड,
नीता खाना बना रही है। नीता इज कुकिंग फूड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लड़के शोरगुल कर रहे हैं, तो बॉयज, बॉयज आ गया। देखो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब जोड़ेंगे तो क्या होता है प्लूरल वर्ब। और यहां से देखो प्लूरल वर्ब, ये यू बी दे क्या है? प्लूरल, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का प्लूरल वर्ब, तो यहां से आ जाओ, ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो जाएगा बॉयज के साथ। बॉयज आर शोरगुल मचाना का क्या होता है? नॉइज, तो नॉइजिंग, नॉइजिंग। लड़के शोरगुल मचा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं या शोरगुल मचा रहे हैं। ये देखो, वह आजकल संगीत सीख रहा है। वह, ही इज लर्निंग, लर्निंग ए, लर्निंग सॉन्ग, सॉन्ग। आजकल का हो क्या होगा? ही इज लर्निंग सॉन्ग, लर्निंग सॉन्ग नाउ ए डे। ठीक है बच्चों, आजकल का क्या होता है? नाउ ए डे, इन दिनों या आजकल जिसको कह सकते हैं। तो ही इज लर्निंग सॉन्ग, ही इज लर्निंग सॉन्ग नाउ ए डे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? देखो, अब यहां से किसका, अब तक क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस हमने सारा देखा, पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है जो देखते हैं। यानी बनाने का तरीका कुछ नहीं करना है, बस तुम लोग सिर्फ ध्यान से देखो, समझ जाओगे। बनाने का तरीका क्या होगा? आ जाओ। सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर तो होगा ही, एम इज आर, एम इज आर। उसके साथ क्या जोड़ेंगे? सिर्फ नॉट ही ना जुटा है। जैसे देखो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं नहीं को। तो नहीं को मिटा देते तो क्या होगा? रीता अगले वर्ष गाड़ी खरीदने जा रही है। तो रीता एज, रीता एज, गाड़ी खरीदना का क्या होगा? बाइंग ए कार। अगले वर्ष का क्या होगा? नेक्स्ट ईयर। तो वही क्या लग गया? चलो एक बार इसको हम बना लेते हैं। रीता, रीता पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव लिखे हैं यहाँ पर, नहीं मिटा दिए हैं तो पॉजिटिव। रीता इज बाइंग, बाइंग कार, कार नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर। हो गया? अब देखो, अब इसको हम मिटाते हैं, इसको हम यहां से नहीं को मिटाते हैं। अब देखो नहीं वाला कैसे बनाना है, जो देखो एम इज आर, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? नॉट जोड़ेंगे, और वही V1 प्लस ING, और उसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे और अदर वर्ड। ठीक, अदर वर्ड जोड़ेंगे। तो देखो यहां से रीता इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर तो हो गया था। रीता इज नहीं, नहीं जब नहीं था तो, अब नहीं है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। रीता के लिए रीता छोड़ दिए, रीता के लिए रीता, इज के लिए इज, और सिर्फ क्या करना है? इसके बाद नॉट का यूज करना है। नॉट बाइंग, बाइंग कार नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर। हो गया ना?
रीता इज नॉट बाइंग कार नेक्स्ट ईयर। तो किस लिए? सिर्फ नहीं के लिए यहाँ पर नहीं ऐड किए, हमारा काम हो गया। तो एक स्ट्रक्चर 1000 काम, एक स्ट्रक्चर 1000 काम। तो एक स्ट्रक्चर सीखो और इससे सारी टेंस तुम लोग याद कर जाओ। आगे देखो, अगला देखते हैं, इसको तुम लोग बनाओ। बताते हैं हम, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यू आर नॉट, आ गया, नॉट हेल्पिंग, और मेरी के लिए क्या होगा? मी। ठीक है, मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अब देखो यहाँ पर मी लिखे हैं, मेरी के बदले मी लिखे हैं, जबकि क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। तो आई होना चाहिए, आई क्यों नहीं लिखा गया? आई इसलिए नहीं लिखा गया बच्चों, क्योंकि ये क्या है? मी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का स्थान देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तुम लोगों को थोड़ी सी बताने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। और एक सेकेंड, ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चों आओ इस पर ध्यान देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। वहीं फिर क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी का हर, सी का हर, दे का देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और ईट का क्या हो जाएगा? ईटे, ईट का ईट रह जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो यहाँ से दो चीज का ऑब्जेक्टिव केस सेम टू सेम है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और ईट का ऑब्जेक्टिव केस सेम टू सेम है, और बाकी सारे का अलग अलग है। देखो बी का अस, सी का हिम, सी का हर, दे का देम। यहीं से याद कर लो, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ईट का और यू का तो देख रहे हो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत है? चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे क्या है? मैं कल वहां नहीं जा रहा हूं, मैं कल वहां नहीं जा रहा हूं। तो आई एम नॉट, आई एम नॉट गोइंग देयर, कल। आने वाला कल को क्या लिखते हैं? बीता हुआ कल को लिखते हैं यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और आने वाला कल जो होता है टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। ध्यान रखोगे ये सब, आने वाला कल। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो, टुमारो TOMORRO, आने वाला कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। वही तुमसे कहेगा पिछले वाला कल, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल क्या होता है?
यस्टरडे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। वह सोमवार को नहीं आ रही है, तो वह होता है ही, और लड़की के लिए वह होता है सी। लड़का के लिए यस, लड़का के लिए ही, यानी इसको एम कहेंगे, और इसको महिला, और इसको कहेंगे पुरुष। महिला और सॉरी इसको कहेंगे क्या, फीमेल। मेल और फीमेल। तो यहाँ क्या होगा, रही है। रही है मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग होगा। तो सी इज नॉट, नॉट, और आना का क्या होगा, कम, तो उसके लिए कमिंग। कब, सी इज नॉट कमिंग, कमिंग, और मंडे लिखेंगे, मंडे। बच्चों तो ऐसे में क्या होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मंडे के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसके साथ एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। तो हम लोग इसको ऑन मंडे लिखते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से होता है। जितने भी दिन के नाम होंगे उन सभी के पहले एक प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि दिन के नाम होंगे, जितने भी दिन के नाम होंगे, दिन के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, ये सारा जब तुम लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, वहां पर ये सारी बातें बताई जाएंगी, ठीक है, बताई जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बताई जाएगी। यहाँ पे संभव नहीं है कि सारी बात यहाँ पे, जैसे प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देंगे तो प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा सर, कहाँ लगेगा, तो ऐसा बहुत सारा केस है जहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहाँ से गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो जितना अभी बताया जा रहा है उतना पर ध्यान रखो, ठीक। चलो देखो आगे, देखो आगे क्या कहता है। सीता नहीं टहल रही है, तो क्या होगा, सीता इज नॉट, नॉट टहलना का क्या होता है, वॉकिंग। सीता इज नॉट वॉकिंग। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट, वी आर नॉट गोइंग। गोइंग, अब देखो, टू होम, हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ रहता हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग। अब घर आ गया तो घर के साथ क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू, इसीलिए क्या हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू होम। चलो बस बच्चों, आज हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, समय बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए आज इतना ही। अब हम लोग कल देखेंगे इसका क्या है, WH, यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, इसका हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों। तो जो भी नए होंगे या फिर जो भी सीखना चाहते हैं, तो या जो जिसके साथी हैं, कृपया चैनल को आगे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी मैं क्लास डालूं आप लोगों के पास पहुंचता रहे बच्चों। जय हिंद।